श्री राम के लिए वन को आती गई कि नहीं मुझे पता नहीं, गहना उतरवा लिया, चले जमीन पे सोना मैला चलो कैसे मांगोगी। महारानी कैकेयी ने कहा वो आएंगे तो कहूंगी वरदान देने के लिए कहा था उसको दे दो। कहूंगी कि प्रतिज्ञा कि मैं जो मांगू उसको दो, मंथरा ने कहा तो भी नहीं मिलेगा। तो मामने विश्वामित्र भी आए थे, मामने विश्वामित्र ने कहा था कुरुस्वराज शार्दूल भव सत्य प्रतिस्वः, प्रतिज्ञा करो कि मैं जो मांगूंगा उसको दोगे ही दोगे। और जब उन्होंने श्री राम को मांग लिया तब क्या कहा था दशरथ ने, 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृतेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। उन 16 वर्षों में नैव दास्यामि पुत्रकम आदि रामो राजीवलोचनम, मैं नहीं दूंगा। जब राम की बात आएगी तो प्रतिज्ञा करके महाराज मुकर सकते हैं, वन नहीं भेजेंगे। तब कहा कैकेयी ने मंथरे तब कैसे मांगूंगी कि वरदान मिल जाए। तब मंथरा ने कहा सुनो श्री राम श्री राम श्री राम। देखो भाई फिर क्या हो गया, श्री राम मॉनिटर बंद हो जाता है एकाएक भैया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राम श्री राम श्री राम। देखते रहो। तो कैसे मांगूंगी। मंथरा ने कहा जब महाराज आएंगे उनसे कहना राम की सौगंध खाओ, और जब महाराज दशरथ राम की सौगंध खा लेंगे तब यदि राम को वन नहीं भेजेंगे तो जिसकी सौगंध खाई जाती है उसी का अहित होता है, और यदि सौगंध खाकर राम को वन भेज देंगे तब भी अहित राम का ही होगा। एवं प्रव्राजितश्चैव रामो अरामो भविष्यति भरतश्च गता मित्रस्तव राजा भविष्यति। इस प्रकार से हम राम को अराम बना देंगी। जो भरत का सबसे बड़ा अमित्र है, शत्रु है, वह बन जाकर के फिर कभी वापस नहीं लौटेगा। गोस्वामी जी भी कहते हैं भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हुजहि बचन न करई। अब तुम कोप भवन में जाओ, ऐसा मंथरा ने महारानी कैकेयी को सिखाया। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार करें, थोड़ा सा विचार करें। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में 3 यात्रा की। पहली यात्रा ताटका के कारण की, दूसरी यात्रा मंथरा के कारण की, और तीसरी यात्रा शूर्पणखा के कारण की। महाराज दशरथ अयोध्या में राम राज्य लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक दुनिया में कुछ दुर्बलताएं बनी रहेंगी तब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना संभव नहीं है। ताटका क्रोध की वृत्ति है, मंथरा लोभ की वृत्ति है, और शूर्पणखा काम की वृत्ति है। जब तक क्रोध की वृत्ति, जब तक काम की वृत्ति, जब तक लोभ और क्रोध की वृत्ति दुनिया में रहेगी तक दुनिया में राम राज्य की स्थापना संभव नहीं है। क्रोध है विरोधी, इसीलिए शिक्षित होते हैं, कहा जाता है क्रोध मत करना, शांत होकर के बैठना, मुस्कुराते हुए बैठना। क्यों? क्योंकि जो क्रोध है वो कर्म में बाधा है। लोभ ज्ञान का विरोधी होता है। जीवन में आने वाला लोभ हमारे ज्ञान को समाप्त कर देता है। यह मंथरा है, काम की विरोधिनी है, का क्रोध की वृत्ति है, यह का क्रोध है, और काम भक्ति का विरोधी है। जीवन में आने वाला काम जीवन की भक्ति का नाश कर देता है। शूर्पणखा चल करके भक्ति स्वरूपा जानकी जी को खाना चाहती।
विचार करें। यह जब तक समाज में दुर्बलताएं बनी रहेंगी, राम राज्य की संभावना नहीं है। महाराज दशरथ की 3 रानियां, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी और महारानी सुमित्रा। महारानी कौशल्या ज्ञानमयी है, महारानी सुमित्रा उपासनामयी है और महारानी कैकेयी क्रियामयी है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। ज्ञान और उपासना जीवन के लिए उचित है, लेकिन क्रिया जीवन में शर्तयुक्त होती है। क्रिया के पीछे लोभ हो तो जीवन में कुछ अहित नहीं होता, लेकिन जब लोभ के पीछे क्रिया होती है तब जीवन में विघटन आरंभ होता है। किसी महारानी के पीछे कोई दासी नहीं आई हुई दिखाई देती, लेकिन कैकेयी के पीछे मंथरा आई है। कैकेयी क्रिया की वृत्ति है, क्रिया के पीछे लोभ की वृत्ति आई है। कोई बात नहीं, क्रिया के पीछे लोभ हो, लेकिन लोभ के पीछे क्रिया हो यह उचित नहीं है। जब तक कैकेयी की बात मंथरा मानती रही, अयोध्या में कोई विघटन नहीं हुआ, लेकिन जब मंथरा की बात कैकेयी मानी तब अयोध्या में बहुत बड़ा विघटन हुआ। लोभी का स्वभाव क्या है? लोभी अपने प्राप्ति पर संतुष्ट नहीं होता, लोभी दूसरे के हानि पर संतुष्ट होता है। राम कैकेयी का बेटा भरत राजा बन जाए, इसमें अयोध्या में किसी को आपत्ति नहीं थी, न महाराज दशरथ को थी, ना ही किसी को थी। लेकिन मंथरा को इतने मात्र से संतोष नहीं हो सकता। राम कैकेयी का बेटा राजा बने और कौशल्या का बेटा 14 वर्ष के लिए दुख पाने के लिए वन को चला जाए, तब मंथरा जैसे लोभी के हृदय को सुकून मिलता है। लोभी अपने लाभ पर उतना प्रसन्न नहीं होता जितना दूसरे की हानि देख करके प्रसन्न होता है। यही लोभी की वृत्ति है, इसको ध्यान से समझेंगे। परहित घृत जिनके मन माखी, आप इसको ऐसे समझे, एक मक्खी घी में गिरने जा रही थी और आपको पता है मक्खी दूध में गिर जाए तो आप निकाल कर फेंक दें तो कभी उड़ सकती है, पानी में गिर जाए फिर भी जीवित रहती है, निकल जाती है। लेकिन कोई मक्खी यदि घी में गिर जाए तो जीवित नहीं बचती, मर जाती है, फंस जाती है उसमें। एक मक्खी घी में गिरने जा रही थी तो किसी ने पूछा कि अरे घी में गिरोगी तो मर जाओगी? मक्खी ने कहा मर भले जाऊंगी लेकिन उसका घी तो खराब कर दूंगी। ऐसी वृत्ति जिसके भीतर है यही मंथरा की वृत्ति है, यही लोभी की वृत्ति है। दूसरे का घी खराब करने के लिए जो मरने के लिए भी तैयार हो जाए, यही वृत्ति लोभ की वृत्ति है और मंथरा यही कर रही है। हमें लगता है, आपको भी लगता होगा कि कम से कम मंथरा कैकेयी की तो हितैषणी होगी और किसी की हितैषणी हो या ना हो, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो लोभी व्यक्ति होता है, वो किसी का हितैषी नहीं हो सकता। मंथरा और कैकेयी दोनों ने एक दूसरे को ख्वाब दिखाया, समय नहीं था कि मैं बताऊं। कैकेयी ने भी मंथरा को कहा है, मंथरा मेरा भरत राजा हो जाएगा तो तुम्हें महल बनवा कर रानी की तरह रखूंगी, बहुत कुछ कहा है। मतयः छत्र विद्याश्च मायाश्चात्र वसंती ते, तेरा जो कुबड़ है बड़ा महत्वपूर्ण है, तुम्हारे कुबड़ में सोना मढ़वाऊंगी। लेपयिष्यामि ते स्थगु, मैं रोज तुम्हारे स्थगु को कुबड़ में चंदन लगाऊंगी, बहुत कुछ कहा है। मंथरा ने कहा है मैं तुम्हें राजमाता बना दूंगी और कैकेयी ने कहा मंथरा मैं तुम्हें रानी बना दूंगी। किसने किसको क्या बनाया आप सबको पता ही है। हमारे शास्त्र और आचार्य कहते हैं कुसंग से हमेशा बचना चाहिए। बुरा व्यक्ति कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता और मंथरा कैकेयी का कोई हित नहीं कर पाई। अच्छा व्यक्ति आपको कितने दिनों में अच्छा बनाएगा, समय लग सकता है, जब बहुकाल की संगा, लेकिन क्षण भर का कुसंग आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यह गाथा अयोध्या कांड की हमें संदेश देती है कि हमें कुसंग से हमेशा के लिए बचना चाहिए। क्यों? जो कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी, वही कैकेयी के हृदय में मंथरा के संसर्ग के कारण, कुसंग के कारण द्वेष उत्पन्न हो गया। विचार करें, दोनों ने दावा किया, कैकेयी मंथरा को अपनी तरह नहीं बना पाई, लेकिन मंथरा ने कैकेयी को अपनी तरह बना लिया।
बुरा व्यक्ति आपको तुरंत अपनी तरह बना लेता है। कैसे? मंथरा जमीन पे सोती थी, कैकेयी को जमीन पे सुला दिया। मंथरा मैला कुचैला पहनती थी, कैकेयी को मैला कुचैला पहना दिया। मंथरा को दुनिया गाली देती थी और परिणाम क्या हुआ? अब दुनिया के लोग मंथरा को नहीं, जहतह देई कैकेयी गारी, दुनिया कैकेयी को गाली देने लगी। रानी में जानी अजानी महा पबि पाहन हूं ते कठोर हियो हैं, आन में सखी राखी में जोग इन्हें किनु कहे बनवास दियो हैं। एक कैकेयी को गाली नहीं तो क्या है। और मंथरा का कोई पति नहीं था और मंथरा ने कैकेयी को भी विधवा बना करके छोड़ा। अब विचार करें, कैकेयी को विधवा, इससे बुरा व्यक्ति कभी आपका हित नहीं कर सकता। हाँ, विचार कर ले। गोस्वामी जी ने तो दावा किया इस प्रसंग में, एक भी उदाहरण दे दो दुनिया का कि दुनिया का किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसने कुसंग किया हो और उसका नाश न हुआ हो, कोई उदाहरण नहीं हो सकता। मानसकार लिखते हैं, कौन कुसंगति पाई न शाये, कौन कुसंगति पाए न साये, कौन कुसंगति पाए न साये, कौन कुसंगति पाए न साये, रहै न नीच मते चतुराये, रहै न नीच मते चतुराये, रहै न नीच मते चतुराये, रहै न नीच मते चतुराये। इसलिए हमें कुसंग से बचना चाहिए। और एक बात कहूं, कितना सुंदर संदेश दिया है महर्षि वाल्मीकि ने। अयोध्या में सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन यहां भी एक दुष्ट है, नाम है मंथरा। लंका में सारे लोग बुरे हैं, लेकिन वहां भी कोई अच्छा है, नाम है विभीषण। जहां सारे बुरे होते हैं वहां भी कोई एक अच्छा हो सकता है, जहां सारे अच्छे होते हैं वहां भी कोई बुरा हो सकता है। लंका की धरती पर भी सत्संग हो सकता है और अयोध्या की धरती पर भी कुसंग हो सकता है। इसलिए सतत सावधान रहने की जरूरत है। यदि हम लंका जैसी जगह पे फंसे हैं तो भी सत्संग की संभावना है, और यदि हम अयोध्या जैसी स्थिति में हैं तो भी सावधान रहने की जरूरत है। यहां भी कुसंग हो सकता है। और कितना सुंदर चयन किया है, सत्संग के वर्णन के लिए लंका की धरती को चुना और कुसंग की भयावहता को बताने के लिए अयोध्या की धरती को चुना है। कैकेयी कोप भवन में आई, प्रश्न उठता है, मंथरा ने बहकाया कि 15 दिनों से एक पखवाड़े से अयोध्या में तैयारी चल रही है, अयोध्या के बच्चे बच्चों को पता है राम राजा होने वाले हैं, जबकि कैकेयी तुम्हें पता क्यों नहीं है। और सच है, ये तो झूठ बात है कि एक पखवाड़े से तैयारी हो तो बढ़ा चढ़ाकर बताई है, लेकिन यह सच है। अयोध्या का बच्चा बच्चा जान रहा है कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में राम राजा होने वाले हैं, लेकिन महारानी कैकेयी को पता क्यों नहीं था। महर्षि वाल्मीकि इसका उत्तर देते हैं। सायंकाल का वक्त है, साँझ समय सानंद नृप गयौ के कई गे, गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। सायंकाल की बेला है। महाराज श्री दशरथ सारे कार्यों से निवृत्त होकर स्वयं आज कैकेयी गेह जा रहे हैं। कारण क्या है? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, प्रियार्हाम प्रियमाख्यातुम विवेशांतः पुरम वशी। प्रियार्हाम प्रियमाख्यातुम, ध्यान से सुनेंगे। महाराज दशरथ की प्रिया कौन है? महारानी कैकेयी है। तो क्या प्रिया के कक्ष में जा रहे हैं अपनी प्रियतमा से मिलने? कहा नहीं, प्रियार्हाम प्रियमाख्यातुम, एक प्रिय आख्यात देने जा रहे हैं। कौन सा आख्यात?
इस अयोध्या में रोज कोई महाराज दशरथ से कहता था मेरे राम को कब राजा बनाओगे, तो महारानी कैकेयी थी। रोज महाराज दशरथ से कहती मेरे राम को कब राजा बनाओगे, मेरे राम को कब राजा बनाओगे। महाराज दशरथ ने सोचा है अयोध्या में सबको सूचना मिले, सबके लिए यह समाचार प्रिय है, लेकिन यह प्रियतर समाचार किसी के लिए है, सबसे प्रिय किसी के लिए है, तो महारानी कैकेयी के लिए है, क्योंकि वह रोज मुझसे कहती थी कि मेरे राम को कब राजा बनाओगे। दुनिया के लोग सूचना पत्र के माध्यम से दास दासियों से सूचना पाले कि राम राजा होंगे, लेकिन स्वयं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट जाकर महारानी कैकेयी को आख्यात सुनाएगा, तब महारानी कैकेयी को सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। इसलिए महाराज दशरथ आज कैकेयी के कक्ष में जा रहे हैं। यहाँ वशी का अर्थ है वशम, वश्यमस्यामिति। देखो भैया माई, इंद्रियां जिसके वश में हो, ऐसे महाराज थे। महाराज गए, लेकिन पता चला कोप भवन में गई हैं, महाराज सूख गए, भागे भागे कोप भवन में गए, जाकर देखा मैला कुचैला वस्त्र पहनी है, बाल बिखरे हुए हैं, भूमि पर पड़ी हुई हैं। दौड़ करके गए, सिर को उठाकर गोद में रख लिया, बड़े प्यार से पूछा व्याधिमा चक्षुभामिनी, कोई रोग है, कोई समस्या है? कह के मुंह फेर लिया। महाराज दशरथ ने कहा किसी ने अपमान किया है महारानी, किसी ने कोई अपमान किया है? नहीं बोली, कुछ नहीं बोला। महाराज दशरथ ने सोचा राज्याभिषेक की सूचना दे दूंगा ते स्वयं प्रसन्न होकर के बोल पड़ेंगी। क्यों यह ऐसे ही कुछ किसी विषय पर नाराज होंगी, महाराज दशरथ यही सोच रहे थे। और बहुत प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ ने कहा कैकेयी, तुम रोज कहती थी ना मेरे राम को कब राजा बनाओगे, मेरे राम को कब राजा बनाओगे, तो सुनो कल होने वाले प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में मैं तुम्हारे राम को राजा बनाने का निर्णय ले लिया हूं, और उसकी पूरी तैयारी भी अब पूर्णता की ओर है। इतनी बड़ी बात कह करके प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ ने कैकेयी की ओर देखा, लेकिन कैकेयी के चेहरे पर न कोई भाव उतरा, न कोई भाव चढ़ा। महाराज दशरथ जान गए यह कोई साधारण समस्या नहीं है, लगता है कोई बड़ी कठिनाई है। तब महाराज दशरथ ने पूछा कैकेयी बोलती क्यों नहीं, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अरे कुछ बताओगी तब तो मैं समझूंगा, कुछ तो बोलो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? महारानी कैकेयी ने कहा क्या चाहिए क्या चाहिए बार बार पूछते हो, कभी कुछ दिया है? महाराज दशरथ ने कहा आज तक कभी कुछ नहीं दिया है। महारानी कैकेयी ने कहा तो वरदान देने के लिए कहा था, वह भी तो आज तक नहीं दिया। महाराज दशरथ ने कहा मेरा भोला स्वभाव भूल गया होगा, 2 के बदले 4 मांग लो। क्या चाहिए कैकेयी जल्दी बताओ, इस खुशी के मौके पर तुम्हारा उदास रहना ठीक नहीं है। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज ऐसे नहीं मांगूंगी, सुनो पहले राम की सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगी उसको आप दोगे ही दोगे। महाराज दशरथ सोचते हैं उदास छोड़ना ठीक नहीं है, कहते हैं कैकेयी अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्रात् रामादन्यो न विद्यते। अरे अवलिप्ते माने गर्विनी स्वाभिमानिनी, तुम नहीं जानती, तुम मुझे प्रिय तो हो लेकिन जानती हो त्वत्तः प्रियतरो मम, हृदय की बात बताऊं कैकेयी, तुमसे भी प्रिय मेरा राम मुझे है, मेरा राम मेरा प्रियतम है, और मैं उस राम की सौगंध खा रहा हूं आज तुम्हारे लिए कि तुम जो मांगोगे मैं उसको दूंगा। मैं उस राम की सौगंध खाता हूं। तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम, ठीक है मैं उस राम की सौगंध खाकर कहता हूं तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। जब महाराज दशरथ ने सौगंध खा ली तब महारानी उठ बैठी और कहती है महाराज पहला वरदान यह दीजिए, अनेनैवाभिषेकेण भरतो में भी शिक्ष्यताम्, जो राज्याभिषेक की सामग्री राम के लिए उपस्थित की गई है इसी सामग्री से
इसी सामग्री से मेरे भरत का राज्याभिषेक हो जाए। और दूसरा वरदान, नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमास्थितः चिराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। 9-14 वर्ष के लिए श्री राम वन को चले जाए, यह दूसरा वरदान मांगा। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। आप पाएंगे मानसकार की विभाषा इसी का अनुवाद किया है, लेकिन एक और बात गोस्वामी जी जोड़ते हैं। पहला वरदान महारानी कैकेयी ने सीधे मांगा, लेकिन दूसरा वरदान मांगने से पहले हाथ जोड़ लिया। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और जब महारानी कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगने से पहले हाथ जोड़ लिया तो महाराज दशरथ थर-थर कांपने लगे। क्यों? क्योंकि नवन नीच की अति दुखदाई, नीच की विनम्रता ज्यादा दुख देती है। बिल्ली कदम पीछे हटाती है तो समझ लेना कि अगला शिकार पे करने वाली है। जब सीधे वरदान मांगा तो भरत का अभिषेक मांग लिया, अब यह हाथ जोड़कर मांगने जा रही है। जाने क्या मांग लेगी? मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा वरदान यह दीजिए कि राम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाए। इतना सुनना था कि विश्वास नहीं हुआ, धड़ाम से गिर पड़े। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, निस्संग हो गए कुछ देर के लिए, फिर जब होश आया तो कहते हैं कैकेयी तुम हंसी कर रही हो ना, मजाक कर रही हो, विनोद कर रही हो ना, सच बता दो कैकेयी। कैकेयी गंभीर रही। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, कैकेयी तुम तो जानती हो, तुम तो जानती हो, तिष्ठ लोको बिना सूर्यम सस्यम वा सलिलम बिना, न तो रामम बिना देहे तिष्ठे तु मम जीवनम। लोक जीवन बिना सूर्य के हो सकता है, दुनिया के लोग बिना सूर्य के जी सकते हैं, कदाचित मछली बिना पानी के जी सकती है, सस्यम वा सलिलम बिना, धान की खेती बिना पानी के हो सकती है, लेकिन न तो रामम बिना देहे तिष्ठेत मम जीवनम। राम के बिना इस दशरथ का जीवन नहीं हो सकता। इतना कहकर महाराज दशरथ ने कैकेयी के चरण पे सिर रख दिया। कैकेयी कह दो कि मैं हंसी कर रही हूं, लेकिन कैकेयी गंभीर बनी रही। महाराज दशरथ ने कहा, कैकेयी क्या मेरे राम ने तुम्हारा कोई अपराध किया? क्या मेरे प्यारे राम से कोई गलती हो गई तो मुझसे कह दो, लेकिन मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वन मत भेजो। घर की बात बाहर दो ही लोगों से फैलती है, बहु नाम स्त्री सहस्त्राणाम बहु नाम चोप जीवी नाम परिवादो अपवादो आ राघवे नोपपद्यते। मेरे घर की बहुत स्त्रियां हैं, बहुत से नौकर हैं, यही दो लोग कुछ न कुछ वाद अपवाद करते हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं इतनी रानियां हैं मेरी, इतने नौकर हैं, लेकिन आज तक अपवाद में भी कभी राम के विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा है। कैकेयी सत्येन लोकान जयते द्विजान दानेन राघव गुरुच्छुश्रूषया वीरो धनुषा युधि सात्रवान। कैकेयी मेरा राम सत्य के बल पर उत्तम लोगों को जीत लेता है, मेरा राम दान के बल पर ब्राह्मणों के हृदय को जीत लेता है, मेरा राम सेवा के बल पर गुरुजनों के हृदय को जीत लेता है, मेरा राम धनुष के बल पर शत्रुओं के हृदय को भी जीत लेता है। जो राम 27 वर्षों तक तुम्हारी गोद में पलकर बड़ा हुआ, क्या मेरा राम अपनी मां कैकेयी के हृदय को नहीं जीत सका? मेरे राम को तुम वन में क्यों भेज रही हो? कैकेयी कहीं मेरे राम ने पलट कर एक बार पूछ दिया, पिताजी किस अपराध के कारण मुझे वन भेजा जा रहा है, तो कम से कम मेरे राम का एक अपराध तो बता दो। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज मैं सब कुछ नहीं जानती, लेकिन एक बात आप जान लो, होत प्रात मुनि वेशधरि जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन। प्रातः काल होते राम वन को नहीं गए, दो बातें होंगी, आपकी अब कीर्ति त्रैलोक्य में फैल जाएगी और इस कैकेयी की मृत्यु होगी। लेकिन होता ठीक उल्टा है, मृत्यु महाराज दशरथ की होती है और अब कीर्ति महारानी कैकेयी की होती है। महाराज दशरथ ने चरण
फिर से सिर रख दिया, गिड़गिड़ा कर कहते हैं कैकेयी एक बात कहूं, तुम सच में भरत को राजा बनाना चाहती हो? सुनो, तुम भरत को जन्म दी हो, लेकिन मुझे लगता है तुमने भरत को जाना नहीं है। इसलिए शायद मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। तुमने जन्म भले दिया हो लेकिन भरत को नहीं जाना है। सच कहूं, महाराज दशरथ के वाक्य हैं, कैकेयी तो मेरा भरत राम से बढ़कर के धर्म के तत्व को जानता है। मेरा भरत राम से बढ़कर धर्म के तत्व को जानता है, और मेरा भरत कभी भी अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करेगा। यदि तुम सच में भरत को राजा बनाना चाहती हो तो भरत सिर्फ और सिर्फ राम की बात मान सकता है। भरत राजा तभी बन पाएगा जब श्री राम अयोध्या में रहेंगे, और राम यदि भरत को राजा बनाए तब कदाचित भरत अपने राघव भैया की बातों को नकार न सके, अन्यथा तुम कभी भरत को राजा नहीं बना पाओगी। न कथंचिद्रिते रामा भरतो राज्यमावशेत रामादपि हितं मन्ये धर्म तो बलवत्तरम। इसलिए कैकेयी मेरे राम को वन मत भेजो। लेकिन कैकेयी हिली डुली नहीं, बहुत कुछ कहा है यहाँ पर। महाराज दशरथ सोचने लगे, अब क्या करूं, मैंने राम की शपथ खा ली, राम बन नहीं जाएगा तो भी राम का हित हो जाएगा, और मेरा राम बन चला जाएगा तो भी राम का ही हित होगा। इस कैकेयी ने मुझे धर्म के बंधन में बांध लिया। मेरा अब कर्तव्य क्या होगा मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। हे मेरे राघव, मेरे राम, तुम इस स्थल पर आ जाओ और बता दो कि तुम्हारी मां ने मुझे धर्म बंधन में बांध लिया, अब मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। धर्म बंधे न बद्धोष्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। मैं अपने धार्मिक राम को देखना चाहता हूं। यह कह करके धड़ाम से महाराज दशरथ गिर पड़े, मूर्छित हो गए। जिस प्रातः काल की प्रतीक्षा अयोध्या वासियों को थी, वह प्रातः काल आया तो जरूर, लेकिन बड़ा ही हृदय द्रावक दृश्य लेकर के आया। आज भगवान भुवन भास्कर, मरीचिमाली, भगवान सूर्य भी जल्दी उदित हो जाना चाहते हैं, क्योंकि वह सूर्य वंश के सिंहासन पर करोड़ों सूर्य से बढ़कर के परमात्मा राम को अपने आंखों से बैठते हुए देखना चाहते हैं। प्राची दिशा में लालिमा छाई हुई है। अयोध्या वासी सोचते हैं कितनी जल्दी वह मुहूर्त आ जाए कि हम अपने आंखों से अपने प्यारे, अपने प्राण धन, अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राणाराध्य श्री राम को राजा बनते हुए देख सकें। ब्रह्म से वशिष्ठ शिष्यों से घिरे हुए अयोध्या के राजमहल में आए। महाराज दशरथ को नहीं पाया। सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जाओ जल्दी से महाराज को बुला करके ले आओ। सुमंत्र जी भागे भागे महाराज दशरथ के कक्ष में गए। पता चला कैकेयी के कक्ष में गए हैं। वहां पता चला कोप भवन में गए हैं। कोप भवन में जाकर देखा महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं। महारानी कैकेयी के बाल बिखरे हैं, उठ करके बैठी हुई हैं। वहां जाकर के पूछा, महाराज के चरणों में प्रणाम करके, महारानी, महाराज की स्थिति कब से हो, सूचना क्यों नहीं दी गई हम मंत्रियों को, महाराज कब से मूर्छित है। महारानी कैकेयी ने कहा, सुमंत जाकर राम को बुला करके ले आओ। जीवन भर का अनुभव था सुमंत का, राजनीति का। महाराज के हृदय के सबसे करीब महाराज सुमंत्र थे। अयोध्या के मंत्री ही नहीं थे, महाराज दशरथ के सबसे प्रिय मित्र भी थे। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में महाराज श्री सुमंत्र जी ने कैकेयी को डांट दिया। स्थिति समझ गए। सुमंत्र जी ने कहा, कैकेयी अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। जब तक मैं अपने महाराज के वचन नहीं सुन लेता मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। अपने प्यारे मित्र सुमंत्र की आवाज कर्ण कुहरों से प्रविष्ट होकर हृदय में गई। जाने कहां से चेतना लौटी। महाराज दशरथ ने आंखें खोली, सुमंत्र की आंखों से आंखें मिली। महाराज दशरथ की आंखों से जल की धारा बहने लगी। सुमंत्र की ओर देखकर कहते हैं, मित्र रामम द्रष्टुमिच्छामि, मैं अपने राम को देखना चाहता हूं। अपने पूज्य महाराज और अपने प्यारे मित्र की यह वाणी सुनकर के सुमंत्र जी उल्टे पांव भगे, भागते भागते श्री राम के कक्ष में आए।
कहते हैं रघुनंदन पूज्य पिताश्री ने तुम्हें तत्क्षण बुलाया है। रामभद्र रथारूढ़ होकर के चल पड़े। पूरे अयोध्यावासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। चारों तरफ एक ही कोलाहल सुनाई देता है। महाराज दशरथ ने बुलाया है, गुरुदेव वशिष्ठ आ चुके हैं, अब राज्याभिषेक की घड़ी आ गई, दौड़ो दौड़ो, भागो भागो, चलो चलो। सारे भागे भागे चले आ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि एक चित्र खींचते हैं। इन दौड़ने वालों में एक अंधा भी है, एक लंगड़ा भी है। सब दौड़ रहे हैं। ये बेचारे नहीं दौड़ पा रहे हैं। लंगड़े को पांव नहीं है, अंधे को आंख नहीं है, लेकिन ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से मिल गए तो दोनों ने जोड़ी बना ली। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लिया। लंगड़ा रास्ता बताता, अंधा दौड़ लगाता। ये दोनों भी राम जी के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कुछ अयोध्या वासियों ने हंस करके पूछा, अरे सूरदास जी है अंधे भाई साहब, लंगड़े को पांव नहीं है तो क्या आंख तो है? यह तो आज हमारे राम को राजा बनते देख लेगा, लेकिन तुम्हें तो आंख ही नहीं है। तुम भागे भागे कहां जा रहे हो? तुम राम को राजा बनते कैसे देख पाओगे? उस अंधे ने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा, भाइयों आप सब बड़े भाग्यशाली हो, आज परमात्मा राम को राजा बनते देखोगे। तुम सबको भगवान ने आंखें दी है, लेकिन मैं भी अपने राम के पास जाकर सबसे आगे खड़ा हो जाऊंगा। मैं अंधा जरूर हूं, लेकिन मेरा राघव अंधा नहीं है। आज सारी दुनिया राम को राजा बनते देखेगी, लेकिन राम राजा बनते हुए यदि इस अंधे को देख लेंगे तो इस अंधे का भी जीवन धन्य हो जाएगा। आज मैं अपने राम के पास जाऊंगा। यह अंधा भी दौड़ रहा है। यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम बिगर्हते। जिसकी दृष्टि में राम नहीं आए, जो राम की दृष्टि में नहीं आया, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उससे बढ़कर के निंदित दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। प्रभु श्री रामभद्र को भवन में आए हैं। दौड़कर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। मूर्छित थे, माँ के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कितने दुलारे हैं माँ कैकेयी के, जाकर गोद में बैठ गए। मैया से पूछा, मैया पिताजी की स्थिति कब से है माँ? आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? पिताजी की स्थिति कैसे हो गई माँ? माँ कैकेयी ने कहा, राघव तुम्हारे कारण हुई है। राम जी ने कहा, मैया मेरे कारण? माँ कैकेयी ने कहा, हाँ बेटा तुम्हारे कारण। मेरे कारण कैसे हुई मैया? महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा एक बात पूछती हूँ, बताओ। यदि तुम्हारे पिताजी यदि तद वक्षय से राजा शुभम वा यदि वा शुभम, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कोई शुभ या अशुभ आदेश दे दें तो क्या बेटा तुम उसका पालन करोगे? राम जी ने कहा, मैया इस राम के जीवन को धिक्कार है। अहोधिं नारहसे देवी, आज इस राम के जीवन को धिक्कार है। आज मेरी मां कैकेयी ने मेरे ऊपर अविश्वास किया। मामीदृशम बचा, मेरे लायक यह वचन है मां? तुम राम से कह रही हो कि तुम क्या पिता के शुभ या अशुभ वचन का पालन करोगे? मां कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने कह दिया है तो आज राम भी कह कर रहेगा। मेरे पिताजी कहें, राम यह ऊंचा पर्वत है, तुम इससे कूद जाओ और कूद करके तुम मर करके दिखाओ, तुम्हें मरते देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो क्या माँ राम को पर्वत से कूदने में एक क्षण लगेगा? मेरे पिताजी कहे राम यह तीक्ष्ण विष है, इसका भक्षण करके मर जाओ, तो माँ क्या राम को विलंब लगेगा? मेरे पिताजी कहे राम यह जलती हुई अग्नि है, इसमें तुम जल करके दिखाओ, तड़प तड़प करके मर के, मुझे बहुत खुशी होगी। पिबामि वा विषम तीक्ष्णम पते मपि चारणवे। मैया मेरे पिताजी आदेश दे दे तो मैं यह सब एक क्षण के भीतर कर सकता हूँ। आप जानती हैं, करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विरणाभिभाषते। राम दो बार किसी बात को नहीं कहता, जो कहता है वह करके दिखाता है। तात्पर्य यही है, राम किसी बात को दो बार नहीं कहता। तब माँ कैकेयी ने पूरी घटना बता दी। बेटा मुझे जो अच्छा लगा, पिताजी ने 2 वरदान देने के लिए कहा था, मैंने मांग लिया। पहला वरदान मांगा मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक हो, दूसरा वरदान मांगा तुम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओ। प्रभु श्री रामभद्र ने कहा, मैया इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मेरे पिताजी को कष्ट क्यों दिया? माँ तुम एक बार कह देती राम
तुम वन को चले जाओ, तुम वन को चले जाओ मैया। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च, मैं अपने को, अपनी सीता को, अपने प्राण को, अपने संपूर्ण राज्य को तुम्हारे चरण में निछावर कर देता। मैया 14 वर्ष तो क्या, तुम कह दो तो यह राम जीवन भर वन से लौट कर नहीं आता। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने पिताजी को कष्ट क्यों दिया मां? नहीं नहीं, जरूर मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, और मां जिसमें मेरे भरत का हित हो वह कार्य मैं नहीं करूंगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौ न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। मेरे भरत का हित हो, मेरा भरत राजा बनने वाला हो, और इसके बाद भी मैं वन को न जाऊं तो सारा समाज कहेगा कि राम से बढ़कर के मूढ़ इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, कोई नहीं। मां आप चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और तुरंत कुछ शेष कार्य हैं करके अभी वन चला जाऊंगा। प्रभु श्री रामभद्र मां कौशल्या के पास आए हैं। मां कौशल्या मस्तक सूंघ करके बिठाई है, आसन दिया, बेटा बैठ जाओ। दत्तमासन मालभ्य भोजनेन निमंत्रितः, आओ बेटा कुछ खा लो। मैं जानती हूं यह पंडित पुरोहित राज्याभिषेक का मंत्र बोलते समय सायंकाल कर देंगे, मेरा लाल भूखा रह जाएगा। प्रभु श्री रामभद्र सोचते हैं एक मां ने कितना कठोर आदेश दिया है और दूसरी मां कितना प्यार भरा निमंत्रण दे रही है। प्रभु श्री रामभद्र ने कहा मैया बिष्टरासन योग्यो ही कालोयम मामुपस्थितः। मां मेरे जीवन में जो क्षण आया है मां, मैं बिष्टरासन के योग्य हो गया। बिष्टरासन कुशासन को कहते हैं। मैया कौशल्या ने मुंह पर हाथ रख दिया, बेटा शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। बेटा राजा कभी कुशासन पर नहीं बैठता, कोई तपस्वी बैठता है कुशासन पर। प्रभु श्री रामभद्र ने कहा मैया आज मेरे जीवन में यही समय आ गया, मैं जो कहने वाला हूं मां उसको तुम बड़े ध्यान से सुनना। मां एक बात बताओ, मेरा भरत बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? मां कौशल्या ने कहा बेटा तुम बड़े हो, भरत तुमसे छोटा है। अच्छा मां एक बात और बताओ, अयोध्या नगरी बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मैया ने कहा बेटा अयोध्या नगरी तो छोटी है, जंगल बहुत बड़ा होता है। प्रभु श्री रामभद्र ने कहा मैया आज पिताजी ने एक बड़ा ही समुचित बंटवारा किया है। मां मेरा भरत छोटा है ना, तो अयोध्या का छोटा राज्य भरत को दे दिया, और मैं बड़ा हूं ना तो मेरे पिताजी ने जंगल का बड़ा राज्य मुझे दे दिया। इतना संभाल करके राम जी ने अपनी बात कही थी। भरताय महाराजो यौवराज्यम प्रयच्छति, मां पुनर्दंडकारण्यम विवासयति तापसम। इतनी संभाल करके बात कही थी, लेकिन बात इतनी कठोर थी कि मां कौशल्या धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। चेतना लौटी है, श्री राम को गोद में बिठाकर बड़ा रुदन किया है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं मां कौशल्या रोते हुए कहती हैं बेटा आज मैं बंध्या होती, बांझ होती तो एक ही कष्ट होता, मुझे कोई पुत्र नहीं है। एक एव हि बंध्याया शोको भवति मानसः, अप्रजास्मीति न संतापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते। बांझ होती तो एक ही कष्ट होता, मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन लाल तुम्हारी तरह बेटा कोई पाले और उसकी माँ की आंखों के आगे उसका बेटा वन में कष्ट पाने चला जाए, उसकी माँ कैसे जीवित रहेगी। वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, सत्वं स्वयं दशरथालय मागतोषि, अत्रापि केकय नरेंद्र सुताम विहाय, माम पापिनीम कथम हो जननीम मकारसी। बेटा
मैं जानती हूं तो वैकुंठवासी नारायण है। क्यों आया इस धरती पर, क्यों आया अयोध्या में, क्यों बनाया महाराज दशरथ को अपना पिता? यदि महाराज दशरथ को ही पिता बनाना था रघुनंदन, अरे वैकुंठवासी नारायण, तो तुम्हें तत्रापि कैकेय नरेंद्र सुताम विहाय माम पापिनीम कथम हो जननीम मकारसी। तुम्हें तो उस कैकेय नरेश की पुत्री कैकेयी को अपनी मां बनाना चाहिए था, ताकि तुम आज अयोध्या के राज सिंहासन के अधिकारी होते। तुम इस पापनी कौशल्या को अपनी मां ही क्यों बनाए? इसी समय भैया लक्ष्मण आए हैं, बड़े क्रोध में हैं। मां, यह जो धनुष है मेरे कंधे की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। मेरे तरकस के बाण महाराज दशरथ के साथ, अक्षौणी सेनाओं के साथ, हर उस व्यक्ति के प्राण के प्यासे हैं जो मेरे राघव भैया के राज्याभिषेक के मध्य में आएगा। ना सिरा बंधनार्थाय ना सरास्तंभ हेतवः। यह शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है मां। प्रभु श्री रामभद्र ने मां और भैया लक्ष्मण दोनों को समझाया है। देखो भैया, राज्यम व वनवासम व वनवासो महोदयः। यदि राज्य वनवास दोनों की बात करें तो मेरे लिए वनवास श्रेष्ठ है। बाद में मां कौशल्या ने विदा की है। मां से विदा लेकर के प्रभु जानकी जी के कक्ष में आए। अभी तक राम जी का मुख म्लान नहीं था, लेकिन जनक राज किशोरी को सूचना देने में प्रभु का मुख म्लान हो गया है। विवर्ण बदनम दृष्ट्वा प्रस्विन्नम अमर्षणम। आर्यपुत्र क्या हुआ? रामभद्र ने कहा, राजकुमारी, मैं जो सूचना देने वाला हूं उसको धैर्य से सुनना। वनम देव मास्यामी स्त्री भव मनुष्विनी। मैं आज वन को जा रहा हूँ। देखो, कलम उत्थाय देवानाम कृत्वा पूजा में था विधि। जैसे रोज उठती हो जग जाना, पिता गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करना। कुछ दिन बाद मेरा भरत लौटेगा, अब वो तुम्हारा बेटा ही नहीं होगा, अब वह यहाँ का होने वाला राजा है। तुम भरत को आज्ञा मत देना, भरत की आज्ञा में रहना। जानकी जी ने एक ही बात कही है, आर्यपुत्र आपने कैसे सोच लिया? आप पर्णकुटी में रहेंगे, मैं राजमहल में रहूंगी। आप कंदमूल फल का आसन करेंगे, मैं 56 भोगों का आरोगण करूंगी। आप कुछ कंटकों पर चलेंगे, मैं मखमली बिस्तर पर चला करूंगी। यह संभव नहीं है। मेरे पिताजी ने जब आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था तो यही कहा था, सहधर्मचरी भव। तो क्या यह सहधर्मचरी का लक्षण है? प्रभु, आप मुझे अयोध्या में छोड़कर चले गए तो मेरा शरीर भले अयोध्या में रह जाए, लेकिन त्वया वियुक्ता मरणाय निश्चितम। मेरा शरीर भरे अयोध्या में रह जाए, लेकिन मेरे प्राण तो आपके ही पीछे पीछे जाएंगे। बड़ा लंबा संवाद है। मां जानकी के इतने कहने पर राम जी जान गए कि रुक नहीं सकती, आओ मेरे साथ चलो। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। भैया लक्ष्मण दरवाजे के बाहर से सब सुन रहे थे। हृदय स्पंदित होने लगा। वह उनकी अर्धांगिनी है, वह हट करके जा सकती हैं। मैं तो सेवक हूँ, हट भी नहीं कर सकता। कहीं राघव भैया ने डांट कर कह दिया, लक्ष्मण अयोध्या में रहो तो क्या होगा? मैं कैसे कहूंगा राघव भैया मुझे भी ले चलो? जब कोई उपाय नहीं सूझा, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब जीव निरुपाय हो जाता है तो जीवाचार्य भैया लक्ष्मण है। यह आदर्श चरित्र हम जीवों को शिक्षा देता है। जब कोई उपाय न बचे तो अंतिम उपाय प्रपत्ति का है, शरणागति का है। दोनों युगल प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी कक्ष से बाहर निकल रहे थे। भैया लक्ष्मण धड़ाम से चरणों में गिर करके दोनों चरणों को पकड़ लिए। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़ं निपीड्य रघुनंदन। चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। प्रभु श्री रामभद्र ने उठाया, ठुड्डी को ऊपर किया, आंसुओं की तेज धारा प्रवाहित हो रही थी। रामभद्र ने कहा, लक्ष्मण मैं तो समझता था मेरा छोटा भाई बड़ा वीर है, लेकिन तुम भीतर से इतने कमजोर निकले। भैया वीर के आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। लखन भैया इतना ही कह पाए, राघव भैया मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। रामभद्र ने कहा, लक्ष्मण क्या बात करते हो? पिता की स्थिति ठीक नहीं, भरत शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है, माताओं की स्थिति ठीक नहीं, अयोध्या की पूरी प्रजा बिलख रही है, कौन संभालेगा इनको? लखन भैया ने कहा, राघव भैया एक बात पूछता हूं, आप उत्तर दे दो, चले जाओ। मैं सेवक हूं, आप कह दो तो 24 वर्ष तक एक पांव पर इस स्थल पर खड़ा रहूंगा। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, जिस राघव भैया को बचपन से लेकर आज तक लक्ष्मण के बिना नींद नहीं आई, न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। जो राघव भैया बचपन से लेकर आज तक मृष्टमन्नम उपानिसम अस्नाति नहितम बिना एक और भोजन लक्ष्मण के बिना नहीं किए हैं, क्या वह 14 वर्ष की अवधि बिना लक्ष्मण के बिता पाएंगे?
यदि आप लक्ष्मण के बिना रह जाएं तो लक्ष्मण को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लक्ष्मण को अयोध्या में रोक करके राघव भैया यदि आप अपने हृदय को कष्ट देंगे तो लक्ष्मण अपने हृदय के कष्ट को तो सह सकता है, लेकिन राघव भैया के हृदय के कष्ट को कभी नहीं सह सकता, कभी नहीं सह सकता। लक्ष्मण की इस बात को सुनकर के रामभद्र के नेत्र सजल हो गए, खींच करके अपने हृदय से भींच लिया और कहा, रे पगले, सच तो यही है, यह राम तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, तुम्हारी मां क्या कहेगी। जाओ सरो में सुहृद जन्म, बड़ों से पूछ लो, यदि वह अनुमति दें तो मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूं। आज प्रभु श्री रामभद्र को यहीं छोड़ते हैं। जो शेष चर्चा होगी कल ठीक 12:30 बजे से होगी। आइए हम सब बड़े भाव से आरती का दर्शन करें। आगे जिनके श्रीमुख से विगत कई दिवस से आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण के गूढ़ रहस्यों का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे अनंत श्री समलंकृत श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राजनारायणाचार्य जी व्यासासनासीन हो चुके हैं। आपके श्रीमुख से निर्झरित होने वाली कथा अमृत का हम सब मिलकर के पान करेंगे। आइए बड़े भाव से आरती का दर्शन किशोरी की, जगत बंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्री जीयर स्वामी जी महाराज की, देवरिया पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री जगतगुरु स्वामी जी महाराज की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा ज्ञान यज्ञ की जय। अभी हम लोग के समक्ष अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रत्नेशाचार्य जी महाराज श्री रामायण भास्कर अनुजार्यं शरणं प्रपद्ये काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निप्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं
श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वाशि क्वाशि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिं। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान्मन्मथः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्याम श्यामेत्यनुपमरसा पूर्णवर्णैर्जपन्ति स्थित्वा स्थित्वा मधुर मधुरोत्तारमुच्चारयन्ति। मुक्ता स्थूला नयनगलितानश्रुबिन्दून् वहन्ति। हृष्यद् रोमा प्रतिपदि चमत्कुर्वती पातु राधा। हृष्यद् रोमा प्रतिपदि चमत्कुर्वती पातु राधा। सर्वेभ्यः श्री वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। भैया थोड़ी देर तक हरि नाम संकीर्तन सभी लोग कर लो, जिससे भगवान के दिव्य चरित्र का गायन हम लोग कर सकें और सुन सकें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
थे ना